सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बुद्धिज्म से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उस बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अब उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बुद्धा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और ये कहाँ पर है? नेपाल में। ऑन द अदर हैंड अगर पूछे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो भारत में हुई थी। और भारत के किस स्टेट में हुई थी? तो वो हुई थी बिहार में। उनके फादर का नाम था सुदोधना, उनकी मदर का नाम था महामाया, वाइफ थी यशोधरा, और सन का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतमा। और जो उनकी मैटरनल आंट थी, यानी उनकी मौसी, उनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म के एक वीक बाद ही उनकी जो मदर थी महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो गौतमी ने ही इनको पाला पोसा था। और फर्स्ट बुद्धिस्ट नन भी कौन थी? तो वो भी गौतमी ही थी। यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो पहली महिला थी वो गौतमी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट? ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ हुई थी? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। और ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ थी? कौन से नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। और इसको कौन सी नदी कहते हैं? उसको फाल्गु रिवर भी बोलते हैं। वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी। सारनाथ कहाँ है? तो ये वाराणसी यूपी में है। और ये भी पूछ लेता है कहाँ दिया था। सारनाथ में तो दिया था, सारनाथ में कहाँ? तो एक डियर पार्क है, वहां पर दिया था इन्होंने। लास्ट सरमन दिया था कुशीनगर में, और इनकी मृत्यु भी कुशीनगर में ही हुई थी। और मैक्सिमम सरमन, सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए थे? तो वो दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, विच मेजर काउंसिल वॉज हेल्ड सून आफ्टर बुद्धास डेथ? बुद्धा की मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए बौद्ध संगतियां हुई। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी जब उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो पहली पहली संगति हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री जेवल्स? यानी कि बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं उनमें से कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। तो याद रखना, बुद्ध, धर्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। तो कौन सा नहीं है? तो वो है शिला। बुद्धा का मतलब होता है क्या? अवेकेंड वन, यानी वो इंसान जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसे क्या क्या नाम दिया गया? बुद्धा, यानी एनलाइटेंड वन। धर्म यानी कि धम्म, उसका मतलब होता है बुद्धास की टीचिंग्स। और संघ होता है वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है जो बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पाली वर्ड धम्म मीन्स? धम्म का मतलब क्या होता है? धम्म को धर्म भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है डॉक्ट्राइन, यानी टीचिंग्स, डॉक्ट्राइन्स और प्रिंसिपल्स। गौतम बुद्ध बिलोंग्ड टू विच क्लैन? तो किस कुल के थे वो? तो वो थे शाक्य कुल के, और वो एक क्षत्रिय थे। बुद्धा रिनाउंस्ड हिज होम एट द एज ऑफ 29। 29 की एज में जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। अब उनकी लाइफ में जितने भी इंसिडेंट्स हुए ना, तो सभी के लिए एक एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, और सभी को रिप्रेजेंट करने उससे रिलेटेड एक एक सिंबल भी बना हुआ है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे वो सभी अच्छे से। जो उन्होंने घर को त्यागा था, उस इंसिडेंट को क्या नाम दिया गया? तो दिस इवेंट इज कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण, यानी द ग्रेट रिनंसिएशन या फिर द ग्रेट डिपार्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्स्ट कंटेन्स स्टोरीज ऑफ बुद्धास प्रीवियस लाइफ? तो गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं किस में है? तो वो है जताका टेल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टू होम डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? जो पहला उपदेश उन्होंने दिया था वो किसको दिया था? तो वो उन्होंने उनके साथ जो 5 अनुयायी उनके साथ ही आए थे उन्हीं को दिया था, 5 एसेटिक्स या फिर उनके कंपेनियंस। विच काउंसिल कंपाइल्ड द अभिधम पिटक? किस बौद्ध संगति में अभिधम पिटक जो हुआ उसका संकलन हुआ था? तो इसका है सही जवाब थर्ड काउंसिल, बी, ऑप्शन नंबर बी। द प्राइमरी सिंबल रिप्रेजेंटिंग द बुद्धास डेथ, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि उनके जो लाइफ के इंसिडेंट थे जैसे जन्म, मृत्यु, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक सिंबल दिया गया है। तो कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है बुद्धा की डेथ को? तो वो करता है स्तूपा। और जो डेथ हुआ था उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं परिनिर्वाणा। अब जन्म यानी उनके बर्थ को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है? तो वो करता है लोटस या फिर बुल। ऐसे ही रिनंसिएशन, घर को त्याग कर गए थे, फाइनल डिपार्चर कहते हैं इसको, तो उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? उसको करता है हॉर्स।
ऐसे ही जो उनको एनलाइटनमेंट हुआ था यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल है? बोधि ट्री। और जो उन्होंने फर्स्ट सरमन पहला उपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसे रिप्रेजेंट क्या करता है? व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट एम्परर हु प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म? बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किस किंग ने किया था? तो वो किया था अशोका ने। विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन तिब्बत? तिब्बत में कौन सा बुद्धिज्म का कौन सा फॉर्म माना जाता है? तो ये माना जाता है वज्रायन। और लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो बुद्धा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संगतियां हुई। कितनी हुई टोटल? तो टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई। पहली हुई थी 483 में, दूसरी 383 में, तीसरी हुई थी 255 BC और जो फोर्थ हुई थी वो थी फर्स्ट सेंचुरी में। अब ये कहाँ पर हुई थी? तो ऐसे याद कर सकते हो, RVP और लास्ट में K ऐड कर देना है। पहली हुई थी राजगीर में, तो पहला ही पूछ रहा है, तो पहली कहाँ हुई थी? राजगीर में। ऐसे ही दूसरी थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन में। जो पहली थी वो किसके दरबार में हुई थी, मतलब कौन, किस किंग ने करवाया था ये? तो पहली वाली जो हुई थी वो अजातशत्रु, हर्यक डायनेस्टी के रूलर थे, मगध डायनेस्टी के अंदर आती थी हर्यक डायनेस्टी, उसके रूलर थे ये अजातशत्रु। तो पहली इन्हीं के दरबार में हुई थी। दूसरी हुई थी कालाशोक, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है अशोका के वक्त हुई थी, और चौथी हुई थी कनिष्क। कनिष्क को अशोक सेकेंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? ठीक है, तो जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उनकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, प्रेसिडेंटशिप। तो पहली थी महाकश्यप। इसको ना हम शॉर्ट ट्रिक नहीं, एक ट्रिक से हम लर्न कर सकते हैं। ऐसे आप याद करो कि जो पहली बार हम कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं फंक्शन, तो हम किसको बुलाएंगे? सिर्फ और सिर्फ महान लोगों को बुलाएंगे, तो महान से आ जाएगा महाकश्यप। दूसरे में हम क्या करेंगे? सभी को बुला देंगे, तो उससे आएगा सभा कमी। तीसरे में अब 2 बार तो हम बुला चुके हैं ऑलरेडी, तो तीसरे तक हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं उनके, तो तीसरी बार हमें इनविटेशन कार्ड देकर बुलाने की जरूरत नहीं है। हम कैसे बुला देंगे? उनको मुंह से बोल देंगे और वो आ जाएंगे। तो मोगालीपुता तीसा। और जो फोर्थ होगा लास्ट, उसमें है कि विश्व में हम सभी को बुला देंगे, तो वसुमित्र या फिर अश्वघोष, इन दोनों ने इसकी अध्यक्षता की थी फोर्थ बुद्ध काउंसिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग सपोर्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, किस राजा के वक्त हुई थी? तो वो हुई थी अजातशत्रु के वक्त। विच काउंसिल स्टैंडर्डाइज द त्रिपिटक? यानी त्रिपिटक को मानकीकृत कब किया गया था? तो वो किया गया था 3rd काउंसिल में, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्री इज एसोसिएटेड विद बुद्धाज एनलाइटनमेंट? बहुत ईजी है, बोधि ट्री। और किस एज में इनको मिली थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो हुई थी 35 साल के थे तब। वट इज द नोबल 8-fold पाथ कॉल्ड इन पाली? ठीक है, गौतम बुद्ध ने 8 8-fold दिए थे, पाथ यानी रास्ता दिया था। ठीक है, वो 8-fold पूछता है कि इनमें से कौन है या कौन नहीं है, तो ये 8-fold आपको पता होने चाहिए। पहला था राइट बिलीफ, फिर राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन और राइट मेडिटेशन। तो इनको क्या कहा जाता है? ये जो नोबल 8-fold है, तो इनको कहा जाता है आर्या मगा। आर्या का मतलब होता है 8 और मगा का मतलब होता है पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द बुद्धा's फर्स्ट सरमन? ठीक है, तो उन्होंने जो फर्स्ट सरमन दिया था, पहला उपदेश, वो उसकी आधारशिला क्या थी? तो उसकी आधारशिला थी 4 नोबल ट्रुथ्स। उन्होंने जिंदगी के 4 जो है सत्य दिए थे। ये क्या सत्य थे? तो पहला था कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी जो हमारी जिंदगी है वो दुखों से भरी हुई है। दुखों का मेन कारण क्या है? हमारी डिजायर, हमारी आशाएं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जो इच्छा हम करते हैं वही हमारे दुख का कारण भी है। अगर हम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दे तो हमारे दुख भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और इसी को समाप्त करने के लिए उन्होंने 8-fold पाथ दिया था। What was the name of गौतम बुद्धा's horse before his renunciation? इसमें पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के जो घोड़ा था जिस सन्यास से पहले, और ये जब घर छोड़कर गए थे तो वो इसी घोड़े के साथ गए थे, तो उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम था कंथक। राजकुमार सिद्धार्थ के सन्यास यात्रा में उनके साथ घोड़े पर कौन गया था? यानी जब वो जा रहे थे तो उनके साथ और कौन गया था? तो उनके साथ गए थे चंदाका।
ठीक है, ये कौन थे? तो इनको चना के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन थे? तो प्रिंस सिद्धार्थ के कोचमैन थे और एक क्लोज अटेंडेंट थे जो उनके पैलेस में उनके साथ ही रहते थे। हु इज कंसिडर्ड द विल टर्निंग मोनार्क, किसे कहा जाता है? तो ये अशोका को कहा जाता है। अगर किसी रूलर के बारे में क्वेश्चन पूछे ना जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तो ज्यादातर केसेस में अशोका ही होगा। आफ्टर विच बुद्धिस्ट काउंसिल डिड बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू हिनयान एंड महायान सेक्ट्स। हुआ ये कि लास्ट में जो फोर्थ काउंसिल हुआ उसके बाद जो बौद्ध धर्म है वो दो गुटों में बट गया, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। विच लैंग्वेज आर द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स रिटर्न इन, तो बौद्ध धर्म के साहित्य ज्यादातर किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं हमारे पाली भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही प्राकृतिक भाषा में कौन से लिखे गए हैं? तो जैन साहित्य लिखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द त्रिपिटक, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड 3 पिटक है, उनमें से पूछ रहा है कौन सा एक पिटक नहीं है, त्रिपिटक का पार्ट नहीं है। तो विनय पिटक है, अभिधम पिटक भी है, सूत पिटक भी है, धम्मपद जो है ये हमारा किसी भी तरह का कोई पिटक नहीं है। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? 3 बास्केट। हु कंपोज द एंशियंट संस्कृत एपिक बुद्धचरित, बुद्धचरित किसने लिखा था? तो वो लिखा था अश्व घोष ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। Which university founded by Dharmapala in the 8th century was one of the 3 important Buddhist Mahavihars along with Nalanda? ठीक है, धर्मपाला ने किस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी विक्रमशिला की स्थापना। वैसे ही उदांतपुरी यूनिवर्सिटी भी है, उसको किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था गोपाला ने। कौन थे ये? पाला एम्परर, यानी पाला जो डायनेस्टी थी उसके जो पहले रूलर थे, उसके फाउंडर वो थे गोपाला, और उन्होंने ही उदांतपुरी यूनिवर्सिटी बनाया था। नालंदा किसने बनवाया था? तो गुप्ता डायनेस्टी के कौन से रूलर थे? कुमार गुप्त वन, उन्होंने बनवाया था नालंदा यूनिवर्सिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछता है। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये है बिहार में। आफ्टर विच वॉर डिड एम्परर अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म एंड इन विच ईयर अप्रॉक्सीमेटली, तो किस युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वो था कलिंगा वॉर। और कब अपनाया था? 261 BC में। इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछ चुका है। व्हाट इज अ बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल कॉमनली कॉल्ड, यानी जो बौद्ध भिक्षु जहाँ पर प्रेयर करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को कहते हैं चैत्य। वैसे ही जो बौद्ध भिक्षु जहाँ पे उनका रेजिडेंस होता है, जहाँ पे वो विश्राम करते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं? तो उस प्लेस को कहते हैं विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाली बुक इज कंसीडर्ड द बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की टोकरी किस बुक को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विनय पिटक को। विच पार्ट ऑफ द त्रिपिटक कंटेन्स बुद्धास डिस्कोर्सेज एंड सर्मन्स, यानी कि बुद्धा के उपदेश और प्रवचन किस पिटक में है? तो वो है हमारे सूत्ता पिटक में। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, जो बुद्धा के उपदेश हैं वो तो है सूत पिटक में। वैसे ही जो अनुशासन की टोकरी यानी कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कि बौद्ध भिक्षु कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे वो हमारे विनय पिटक में है। और विनय पिटक को ही बास्केट ऑफ डिसिप्लिन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ राजतरंगिनी, राजतरंगिनी किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी कल्हाना ने। और बौद्ध धर्म का जो पवित्र पुस्तक है उसको कहते हैं त्रिपिटक। और त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? 3 बास्केट्स। विच बुद्धिस्ट विल सिंबल रिप्रेजेंट्स द 8-fold पाथ, अष्टांग मार्ग को कौन सा चक्र दर्शाता है? तो वो है धर्मवील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म एम्फसाइजेज एपिटिनिस, यानी कि शून्यता, कौन सी बौद्ध परंपरा शून्यता पर जोर देती है? तो वो है महामाया। हमने भी पढ़ा था कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 गुटों में बटा था, 2 सेक्ट्स में, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। अशोका सेंट हिज सन, अच्छा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अशोका के जो सन थे नाम था महेंद्र और जो डॉटर थी वो थी संघमित्रा। उन दोनों को ही अशोका ने कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अभी के समय में अगर आप देखो तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा अगर कोई रिलीजियस को फॉलो किया जाता है तो वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध रिलीजन को वहाँ ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं।